भगवान की बातें। इस YouTube चैनल पर आपके लिए भगवान से संबंधित अनेक प्रकार से बातें लाई जाती हैं और एक नई श्रृंखला की शुरुआत करते हुए आज हम चर्चा करेंगे उनकी जिनका नाम शायद ही आपने ना सुना हो, श्री उद्धव। जी हाँ, उद्धव श्री कृष्ण के चाचा देव भाग के लड़के थे जो आयु में श्री कृष्ण से थोड़े बड़े थे। उनका असली नाम शायद बहुत कम लोग जानते हैं, बृहदबल था। उनके पिता का नाम उपंग कहा गया है। एक दूसरे मत के अनुसार ये सत्यक के पुत्र तथा कृष्ण के मामा थे। उद्धव वृष्णि वंशीय यादवों के मंत्री भी थे। उद्धव यादवों के परामर्शदाता होने के साथ साथ योद्धा भी थे। जरासंध के आक्रमणों में इन्होंने अपने पराक्रम का खूब परिचय दिया। बाल्यकाल में ही उन्हें देवताओं के गुरु बृहस्पति ने अपना शिष्य बना लिया था। देवगुरु बृहस्पति से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे निरंतर प्रभु के निराकार और निर्गुण रूप की उपासना करते रहते थे। उनके गुरु बृहस्पति ने उन्हें बताया था कि कृष्ण रूप में तुम्हारे छोटे भाई भगवान विष्णु का अवतार है। इसलिए ये जानते हुए भी कि श्री कृष्ण भगवान के पूर्ण अवतार हैं, फिर भी उन्हें श्री कृष्ण के शारीरिक रूप से उन्हें कोई मोह नहीं था। उनके अंतर में भी कहीं ना कहीं ज्ञान का अहंकार छिपा हुआ था और वे निराकार पर ब्रह्म की उपासना को ही सच्चा मार्ग मानते थे। उनकी दृष्टि में ज्ञान ही महत्वपूर्ण था। श्री कृष्ण ये बात जानते थे। द्वारका में यादवों के कुल नाश के बाद जब श्री कृष्ण ने अपने धाम जाने का निश्चय किया तो उद्धव ने भी उनके साथ जाने का आग्रह किया। उस समय श्री कृष्ण ने बताया कि वो वसु नामक देव के अवतार हैं और ये उनका अंतिम जन्म है। इसके बाद श्री कृष्ण ने उद्धव का योग मार्ग का उपदेश दिया। ये उपदेश उद्धव गीता या अवधूत गीतार्थ के नाम से भी प्रसिद्ध है। कृष्ण की इच्छा से उद्धव बद्रिका आश्रम चले गए और वहीं तपस्या करते हुए उन्होंने अपनी देह त्याग दी। तो आइए जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने किस प्रकार उद्धव जी को एक संदेशवाहक बनाकर वृंदावन भेजा, गोपांगनाओं के पास, जो कि प्रेम में मतवाली थी। क्योंकि उद्धव जी निराकार ज्ञान के उपासक थे। वो केवल और केवल, अभी थोड़ी देर पहले जिक्र आया कि केवल और केवल निराकार ज्ञान पर ही अपना सारा ध्यान केंद्रित रखते थे। तो भगवान ने न केवल गोपांगनाओं को संदेश भेजा, बल्कि किस प्रकार उन्होंने उद्धव जी के मन में प्रेम का बीज उन गोपांगनाओं से मिलकर वृंदावन में प्रवेश कर उपजाया। आइए उद्धव जी की ये कथा, उद्धव जी का ये प्रसंग इस श्रृंखला से शुरू करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आनंद आएगा। हो सकता है ये प्रसंग एक से ज्यादा कैप्सूल्स में जाए, पर प्रेम प्रसंग, प्रेम की बात, श्री कृष्ण की बात जितने भी कैप्सूल्स बने कम लगती है। तो एक दिन मथुरापुरी में श्री कृष्ण क्रीड़ा भवन में उच्च आसन पर विराजित थे। उन्होंने देखा चहुं ओर पुष्प खिल रहे हैं, तरु पल्लवों से रजित होकर अपूर्व शोभा विस्तार कर रहे हैं, मानो मथुरा नगरी नववधु स्वरूप से विराजमान है। ऐसा माधुर्य, सौंदर्य, विस्तार देखकर तत्क्षण श्री कृष्ण के हृदय में पूर्व स्मृति जाग उठी। वो वृंदावन के सौहार्द का स्मरण कर चंचल चित्त हो उठे। तदंतर श्री कृष्ण सहसा ब्रिज विरह ताप से तापित हो दीर्घ श्वास लेने लगे। उनके गले की विशाल कमल माला कंपायमान हो उठी। श्री श्याम सुंदर ब्रिज रमणियों के साथ होने वाली प्रेम केली माधुरी का स्मरण कर अपने नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित करने लगे। प्रबल उत्कंठा से उनका हृदय स्तब्ध हो गया। वे चित्रांकित से निस्पंद होकर रह गए। तब कंस निकंदन श्री कृष्ण क्षण काल मन में परामर्श करके उस दुख सागर से पार उतरने के इच्छुक होकर अपने भवन के शिखर पर स्थित मणि जटित चबूतरे पर जा बैठे। अपने निकट श्री उद्धव जी को उपस्थित देखकर अपने हृदय की व्यथा कथा कहने के लिए उत्कंठित हो उठे, किंतु उनकी वाणी
प्रणय लहरियों से अवरुद्ध हो गई। श्री कृष्णचंद्र श्री उद्धव जी को संबोधन कर कहने लगे, हे गुण निधे, आप मेरे सब बांधवों से प्रधान हो। यादव गणों ने तुम्ही से परामर्श पाकर अविचल लक्ष्मी लाभ की है। मैंने भी इसी कारण आज तुम्हें अपने किसी अभिष्ट प्रयोजन की सिद्धि के कार्य पर नियुक्त करने की इच्छा की है, क्योंकि साधु व्यक्ति पर अभिष्ट कार्य का भार सौंपने से निश्चय ही सफलता प्राप्त होती है। ये सखे, गांधनी नंदन अक्रूर के मुख से राजा कंस के दर्पपूर्ण वाक्य श्रवण कर हम उसके साथ वृंदावन से मथुरा चले आए। उस समय ब्रज सुंदरीगढ़ मेरी विरह ज्वालामयी अग्नि में प्रविष्ट हो गई है। सखे, अब वे किसी प्रकार जीवन धारण कर रही है। हे मित्र उद्धव, उन विरह विदुरा गोपीजन में महामाधुर्य धरा धारिणी श्री वृषभानु नंदिनी है, जो विधाता की सृष्टि में अद्वितीय है। वह मुझे निज प्राणों की अपेक्षा भी प्रियतमा है। इस समय वो श्री राधा ललिता आदि सहचारिणा के युक्तिपूर्ण दृढ़ आश्वासन वाक्यों द्वारा ही किसी प्रकार जीवन धारण कर रही है। अर्थात सखियां उन्हें धैर्य बंधाती हैं कि श्री कृष्ण अवश्य पुनः वृंदावन में आएंगे। इसी आशा पर वो जीवित है। हे मंत्री शिरोमणि श्रेष्ठ उद्धव, आप लता जात वेशित वृक्षों से युक्त नंदीश्वर पर्वत रूप रत्न मेखला से परिवृत श्री नंद राजपुर में गमन करिए। वहां विरह भुजंग ग्रसिता व्यति हृदय श्री राधा को मेरे वार्ता रूप मंत्र द्वारा सचेत कर उन्हें मृत प्राय देह में प्राण संचारित कर उल्लसित कीजिए। हे प्रिय सखे, संसार में अनेक देश व तीर्थ आपके समान निर्मल हृदय साधुजनों की चित्त प्रसन्नता निमित्त से मेरी अनेक मूर्तियां सहित विद्यमान है, किंतु निष्कपट भावना से आपको मैं शपथ पूर्वक बार बार कहता हूं कि गोकुल के समान मेरे चित्त को सुख प्रदान करने वाला अन्य कोई भी स्थान नहीं है। वहां वृंदावन में जंगम जीवों की बात तो दूर रही, स्थावर वृक्ष आदि भी यदि गोपी नयन विगलित अश्रु जल धारा से निरंतर सिंचन ना हो रहे होते तो मेरे विरह की प्रज्वलित अग्नि से अब तक जलकर भस्म हो गए होते। अर्थात वहां के स्थावर जंगम उन गोपियों के अश्रु जल प्रवाह से ही बच रहे हैं, मेरी विरह अग्नि से जलने से। प्रिय सखे, गोपांगनागण मेरे किंचित कलेश से भी अत्यंत दुखी हो जाया करती थी, किंतु अपने सुमेरु तुल्य कष्ट से भी व्यथित नहीं होती थी। अतः आप मेरी दुर्निवार विरह जनित दुख कथा को गोपन रखकर उनसे उत्कट महान प्रेम विषय की ही वार्ता कीजिएगा। श्री कृष्ण आगे बोले, हे भ्राता, मथुरा से नंदीश्वर पर्वत अति दूरी पर स्थित है। आप सर्वप्रथम वहीं गमन करो, क्योंकि वही मार्ग आपको सरल सुंदर और सुखमय होगा। आप जब गोकुल रूप आनंद सिंधु में मग्न होंगे तो तत्क्षण ही मुझे भी यहाँ प्रीति का अनुभव होगा, क्योंकि साधु व्यक्ति अपने बंधु की संतुष्टि में ही अपनी संतुष्टि का अनुभव करते हैं। हे विज्ञवर, आप फिर गोकुल नगर में मध्य मार्ग में अधिष्ठित मनुष्यों को दुख सागर से पार करने के कर्णधार स्वरूप गोकारणख्य महादेव के निकट गमन करना। इस गोकर्ण के समीप ही जीवों का अभिष्ट मनोरथ प्रकाश पूर्व सूर्य स्त्री श्री यमुना सहित सरस्वती का संयोग विद्यमान है। कृष्ण बोले, हे उद्धव जी, श्री वृंदावन से जब मैं पहले पहले मथुरा आया तो उसी यमुना सरस्वती संगम स्थान पर ही मथुरा की प्रफुल्ल वंदना रमणियों ने अपनी कटाक्ष भंगी से मेरा अभिनंदन किया था। एक रमणी अपनी सहेली से इस प्रकार उस समय कहने लगी थी, हे कृशांगी, जिनकी मुरली के मधुर स्वर से गोपांगनाओं के वसन भूषण शिथिल पड़ जाते हैं, वही ये श्री कृष्ण आज तुम्हारे नयन गोचर हुए हैं, अतएव तुम धन्य हो। हे उद्धव जी, फिर आप प्रसन्नता पूर्वक उस परमानंद पूर्ण प्रदेश के निकट अंबिका वन के मार्ग से चले जाना। उसी अंबिका वन में पहले मैंने कालिय सुदर्शन नामक विद्याधर का
संपर योनि से उद्धार किया था। उसने पिता श्री नंद महाराज को ग्रस लिया था। उसके मुख से उन्हें छुड़ाकर मैंने ब्रज गोपियों को आनंद प्रदान किया था। तो आज इस उद्धव जी के प्रसंग के पहले एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं। अगले एपिसोड में बहुत ही रोचक, बहुत ही आनंदमय, बहुत ही प्रेम भई इस प्रसंग को आगे लेके जाएंगे। तब तक के लिए भगवान की बातें इस YouTube चैनल की ओर से आपको सादर